नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। प्रथम स्कंद भागवत यानी भक्तों की कथा सुनाने जा रहा हूँ आपको। आगे सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, अब आप लोग भागवत कथा का महात्म्य श्रवण कर रहे थे, आज से भागवत की कथा श्रवण करेंगे। भागवत यानी भक्तों की कथा। यह कथा कल्प वृक्ष के सामान्य मनुष्य के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। इस भागवत पुराण में 12 स्कंद, 335 अध्याय एवं 18,000 श्लोक हैं। इस भागवत के उपदेश को भी देवर्षि नारद जी ने भगवान के अंशावतार श्री व्यास जी को दिया। जिस भागवत में श्री सुखदेव जी एक राजा परीक्षित के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसी कथा को पावन देवभूमि नैमिषारण्य में मैं श्री सूत जी 88,000 संतों सहित श्री शौनक जी को सुनाया था। इस पावन श्रीमद् भागवत कथा की रचना करते समय मेरे गुरुदेव श्री व्यास जी ने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हेतु सर्वप्रथम मंगलाचरण के द्वारा श्री कृष्ण भगवान का ध्यान किया और कहा कि मैं इस ग्रंथ में संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक को प्रणाम करता हूँ, जो पूरे जगत के जन्मादि कारण भी हैं, जिन्हें नाम से भी पुकारा जाता है तथा जो सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जगत का कल्याण करते हैं, उसी सत्य स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं तथा प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में कहा है कि जन्माद्यस्य यतोऽस्य व्याधितरश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्मा हृदया य आदि कव्ये मुहन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिन भगवान से विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसे एवं जो सभी पदार्थ में रहते हैं तथा असत्य पदार्थों से अलग हैं और जो चेतन एवं स्वयं प्रकाशित हैं, यानी जिनका आकाश आदि कार्यों में अनव्य एवं आकार आदि से व्यक्तिरेक हैं, जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान एवं प्रकाश स्वरूप हैं, जिन्होंने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेद का उपदेश देकर ज्ञान कराया था, जिनके विषय में विवेकी विद्वानों को भी मोह भ्रम हो जाता है, जैसे मरीचिका के समान आगामा पाई जगत भी, जिनके आधार से पूर्ण शाश्वत सत्य प्रतीत हो रहा है, यानी सूर्य की किरणों में जल का भ्रम या थल में जल एवं जल में थल का भ्रम ही सत्यवत प्रतीत होता है, एवं जीन परमात्मा में जागृत स्वप्न सुपुष्टि सृष्टि सत्य प्रतीत होता है, जो अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित होते हुए माया से हमेशा मुक्त रहते हैं तथा जो अपने तेज से भक्तों का अज्ञान दूर करते हैं, ऐसे प्रभु भगवान श्री कृष्ण जो सत्य स्वरूप है, उनका मैं यानी वक्ता एवं सभी श्रोता ध्यान से सुने और मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ।
इस प्रकार श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना करते समय भागवत के प्रधान देवता परमेश्वर का ध्यान करते हुए सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना करके मंगलाचरण के प्रथम श्लोक को पूर्ण किया। आगे मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में कहा गया है कि वह सत्य स्वरूप परमात्मा धर्म के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः ग्रंथ के दूसरे श्लोक द्वारा धर्म से वास्तविक ज्ञान एवं भगवत प्राप्ति की संभावना व्यक्त की गई है। यथा धर्म प्रजोदिति केत्वोत्र परमो निर्मत सारणम सताम वेदम वास्तवम अत्र वास्तु शिवदम तापत्र्यो न मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते की वा परैरीश्वरः सधो ध्वरुध्येतेऽत्र कृतिभिः सुस्त्रो श्रीभीष्टचक्रात्। श्रीमद् भागवत 1:1-2 अर्थात श्रीमद् भागवत में भगवान श्रीमन नारायण द्वारा संक्षेप में कहे गए तथा वेद व्यास महामुनि द्वारा रचित परम धर्म का निरूपण किया गया है। इसमें पवित्र अंतःकरण वाले सज्जनों के जानने योग्य परमात्मा का वर्णन है, जो दैहिक, दैविक एवं भौतिक इन तीनों तापों का नाशक एवं और कल्याणकारक है। अन्य शास्त्रों या साधनों की क्या आवश्यकता है, क्योंकि इसकी इच्छा करने वाले पुण्यात्मा के हृदय में भगवान स्वयं आकर बंदी बन बैठ जाते हैं। अतः भगवान का उपक्रम ही धर्म से किया गया है, यानी मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में ही धर्म से भागवत का उपक्रम किया गया है। जैसे धर्म प्रोजिन्तकैतवोत्रम तत्क्षणात् भागवत का उपसंहार भी धर्म शब्द से ही किया गया है। जैसे नमो धर्माय महते